ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का आगे का शरक। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए रवाना हो गए। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरी में जा पहुँचे। राजा की आज्ञा से उनका राजमहल में प्रवेश हुआ। वहां जाकर उन्होंने देवतुल्य राजा दशरथ के दर्शन किए और उन दूतों ने हाथ जोड़कर निर्भय होकर राजा से बड़ी ही मीठी वाणी में विनयपूर्वक वह बात कही जो राजा जनक ने उनसे कही थी कि महाराज, मिथिलापति राजा जनक ने अग्निहोत्र की अग्नि को सामने रखकर स्नेह युक्त मधुर वाणी में सेवकों सहित आपका तथा आपके उपाध्याय और पुरोहितों का बारंबार कुशल मंगल पूछा है। मिथिलापति राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपको यह संदेश दिया है जो इस प्रकार से है कि हे राजन, आपको मेरी पहले की हुई प्रतिज्ञा का हाल मालूम होगा कि मैंने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया था। उसे सुनकर ना जाने कितने ही ऋषि यहाँ पर आए थे, पर यहाँ आकर पराक्रमहीन सिद्ध हुए और विमुख होकर घर लौट गए। हे राजन, मेरी इस कन्या को विश्वामित्र जी के साथ घूमते फिरते आए हुए आपके पुत्र श्री राम ने अपने पराक्रम से जीत लिया है। हे महाबाहो, श्री राम ने महान जन समुदाय के मध्य मेरे यहाँ रखे हुए रतन स्वरूप दिव्य धनुष को बीच में से तोड़ डाला है। अतः मैं आपके बड़े बेटे श्री राम को अपनी वीर्यशुल्का कन्या सीता को देना स्वीकार करता हूँ। ऐसा करके मैं अपनी प्रतिज्ञा से पार होना चाहता हूँ। आप ये कथा अनिर्वेदा चैनल पर सुन रहे हैं। इसके लिए मुझे आपकी आज्ञा की जरूरत है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप आज्ञा देने की कृपा करें। हे महाराज, आप अपने गुरु और पुरोहित के साथ जल्दी से जल्दी यहाँ आए और अपने दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को देखें। वो यहाँ पर सकुशल हैं। हे राजन, आप यहाँ पधार कर मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। आपके यहाँ आने से आपको अपने दोनों पुत्रों के विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। इस तरह बताते हुए राजा जनक के सैनिक कहने लगे कि हे राजन, विदेहराज ने आपके लिए यह मधुर संदेश भेजा है। इसके लिए उन्हें विश्वामित्र जी की आज्ञा और सतानंद जी की सहमति भी प्राप्त हुई थी। तो संदेहवाहक मंत्रियों का यह वचन सुनकर राजा दशरथ बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य मंत्रियों से कहा कि विश्वामित्र जी के साथ गए हमारे कौशल्या का आनंद वर्धन करने वाले श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विदेह देश में निवास कर रहे हैं। वो सकुशल हैं और वहाँ के राजा जनक ने श्री राम के पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा है। इसीलिए वे अपनी पुत्री सीता का विवाह रघुकुल रतन राम के साथ करना चाहते हैं। यदि आप लोगों की रुचि और सहमति हो तो हम सब शीघ्र से शीघ्र मिथिलापुरी के लिए चल पड़े। इसमें तनिक भी विलंब नहीं होना चाहिए। तो राजा दशरथ की बात सुनकर समस्त महर्षियों सहित मंत्रियों ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हम सब चलेंगे आपके साथ। हमारी तरफ से आपको पूर्ण सहमति है। तो अपने महर्षियों और मंत्रियों के मन की बात जानकर राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए और मंत्रियों से कहने लगे कि हे मंत्रियों, सारी तैयारी कर लो, कल सुबह जल्दी ही हम यात्रा शुरू कर देंगे। तो राजा दशरथ के सभी मंत्री सद्गुणों से संपन्न थे। राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया। अब बारात चलने की बात सुनकर उन्होंने बड़े आनंद से वह रात्रि व्यतीत की, क्योंकि खुशी के मारे उनमें से किसी को नींद भी नहीं आ रही थी। सारे के सारे सुबह होने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जल्दी से चलें
और जाकर श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन करें। रात बीत जाने पर सुबह उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ खुशी में भरकर सुमंत्र से कहने लगे कि आज हमारे सभी खजांची बहुत सारा धन लेकर नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न होकर सबसे आगे चले। उनकी रक्षा के लिए हर तरह की सुव्यवस्था होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह का विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। सारी चतुरंगी सेना को यहाँ से शीघ्र ही कूच कर दो। मैं चाहता हूँ कि शीघ्र से शीघ्र मेरी आज्ञा का पालन हो और सुंदर सुंदर पालकियाँ और अच्छे अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार होकर चल दे। तो वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, दीर्घजीवी, मार्कंडेय मुनि तथा कात्यायन ये सारे ब्रह्म ऋषि आगे आगे चले। मेरा रथ भी तैयार करो, इसमें भी तनिक भी विलंब नहीं होना चाहिए। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और मैं विलंब करके उन्हें निराश नहीं करना चाहता। तो राजा दशरथ की आज्ञा के अनुसार चतुर्णी सेना तैयार हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। आज का सर्ग यहीं पर समाप्त हुआ। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।